Hello everyone, welcome to GateNet CS classes. So today we are going to discuss some important MCQs from teaching aptitude. So the first question is emotional adjustment of students is effective in। अब अगर हम स्टूडेंट्स को इमोशनली एडजस्ट करना चाहते हैं तो विच आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट वी नीड टू कंसिडर। So the various options given are, first option is personality information, yes this is the point. Next is class teaching, discipline। तो ये तीनों ही पॉइंट हमें यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहते हैं so that we can emotionally adjust the feelings of the students. So these are the factors and option number D is the correct answer, all of the above। Next question is Blackboard can be included in which group or category of teaching aids? As we know that there are various teaching aids जिनकी हेल्प से हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ब्लैक बोर्ड है इट इज कंसिडर्ड अंडर विच कैटेगरी। सो ऑप्शन दिए गए हैं ऑडियो एड्स, देन विजुअल एड्स, ऑडियो एंड विजुअल एड्स, नन ऑफ द अबव। सो यहाँ पे जो हमारा ब्लैक बोर्ड है हम बच्चे जो है ब्लैक बोर्ड से देख करके नोटबुक पे लिखते हैं या समझते हैं कंसेप्ट को, सो दैट विल बी कंसिडर्ड अंडर विजुअल एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद टीचिंग स्किल। टीचिंग स्किल के साथ कौन सा यहाँ पे पॉइंट जो है वो रिलेट करता है? ब्लैक बोर्ड, राइटिंग, सॉल्विंग क्वेश्चंस, आस्किंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे सारे ही पॉइंट्स जो है वो टीचिंग से रिलेट करते हैं। ब्लैक बोर्ड पर लिखना, किसी क्वेश्चन को पूछना या सॉल्व करना, सारे ही पॉइंट्स। So our next question is fourth question, students who ask questions in class should be। अब जो बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं क्लास में दे शुड बी, फर्स्ट ऑप्शन इज एडवाइज्ड टू मीट द टीचर आफ्टर द क्लास। क्या उन्हें क्लास के बाद टीचर को मिलना जरूरी रहता है? या फिर बी ऑप्शन इज एनकरेज्ड टू पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन इन द क्लास। उनको हर एक डिस्कशन जो भी क्लास में डिस्कस होगा उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। या फिर नेक्स्ट पॉइंट इज एनकरेज्ड टू कंटिन्यू आस्किंग क्वेश्चंस। उन्हें अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट्स जो है वो टीचर से पूछते रहना चाहिए और उनके आंसर्स जो है वो पता लगाते रहना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी इज एनकरेज्ड टू सर्च आंसर्स इंडिपेंडेंटली। या उन्हें किसी से कोई क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए, उन्हें खुद ही अपने क्वेश्चंस का जो आंसर है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसमें से हमारा आंसर क्या होगा? द आंसर इज दे शुड बी एनकरेज टू कंटिन्यू आस्क द क्वेश्चंस। उनको ऐसे नहीं है कि उन्हें हम इस बात से फोर्स करें कि दे शुड नॉट आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो हमें उन्हें एनकरेज करना चाहिए कि वो फर्दर भी अपने डाउट्स जो है वो अपने टीचर के साथ, मेंटर के साथ जो है वो डिस्कस करें और चीज़ों को जानने की इच्छा रखें। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन अथॉरिटेरियन लेवल टीचिंग इज। अथॉरिटेरियन लेवल टीचिंग हम हमेशा टीचर सेंटर्ड को बोलते हैं, जब एक टीचर अथॉरिटेटिव हमारा हेड होता है और उसके साथ हम लोग जो है टीचिंग करते हैं। तो टीचर सेंटर्ड जो टीचिंग होती है दैट इज कंसिडर्ड अंडर अथॉरिटेटिव लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, हु डेवलप्ड द इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम इन एजुकेशन सो दैट हम टीचर की इफेक्टिवनेस को बढ़ा सके। तो इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम जो है वो किसने डेवलप की थी? इट इज जस्ट अ क्वेश्चन जिसका आंसर हमें बिल्कुल एग्जैक्टली याद रखना है। फ्लैंडर इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फ्लैंडर एक ऐसा पर्सन था हु डेवलप्ड द इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट हैज बीन प्रपोज्ड बाय। अब ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है कि हमें पर्सन का नाम एज इट इज लर्न करना है कि जो इंपॉर्टेंट थ्योरी थी मॉरल डेवलपमेंट की वो किसने प्रपोज की थी? इट वाज प्रपोज्ड बाय लॉरेंस कोहलबर्ग। मॉरल डेवलपमेंट की किसने की थी? लॉरेंस कोहलबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट क्वेश्चन, कैरेक्टर इज डेवलप्ड बाय। तो कैरेक्टर किसने डेवलप किया था? मतलब किस चीज से ये डेवलप हो सकती है कैरेक्टर? एक विल पावर से, या हमारे कंडक्ट या बिहेवियर से, या फिर हमारे जो मॉरल वैल्यूज होती हैं, मॉरलिटी, इन चीजों से। तो ऑल द पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट हियर, सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग। हमारे पास तीन ही लेवल्स होते हैं जैसे कि हम जानते हैं, एक होता है मेमोरी लेवल, एक होता है रिफ्लेक्टिव लेवल एंड थर्ड वन इज अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। सो जो ऑप्शन नंबर ए है डेट इज द नॉट आंसर, ये करेक्ट आंसर। मतलब ये लेवल ऑफ टीचिंग नहीं है, तो उन्होंने यही पूछा है कि कौन सा लेवल ऑफ टीचिंग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूपा।
इज मेनली कंसर्न्ड विद, अब न्यूपा जो है प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो है डेट इज कंसिडर्ड विद एजुकेशन प्लानिंग, एजुकेशन प्लानिंग से ये कंसीडर करती है, तो इट इज मेनली कंसर्न्ड विद एजुकेशनल प्लानिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेम ऑफ यशपाल कमेटी रिपोर्ट 1993 इज, नेम क्या था इसका, लर्निंग विदाउट बर्डन. तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसे हम हायर एजुकेशन के यूनिट में भी ले सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, प्लस टीचिंग के यूनिट में भी कंसीडर कर सकते हैं. इट इज कंसर्न विद द बोथ यूनिट्स. सो इसका नाम क्या था यशपाल कमेटी रिपोर्ट का, जो 1993 में आई थी, लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना बर्डन के हमें कंसेप्ट को समझना और सीखना है. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फादर ऑफ साइको एनालिसिस इज, इसका फादर कौन था, इसका फादर था सिगमंड फ्रॉइड. So this is again the answer that we need to cram as it is. The father of psychoanalysis is Sigmund Freud. 13th question, in pedagogy computer is used for. अब pedagogy means teaching and learning. अब इसमें कंप्यूटर को हम किस चीज के लिए कंसिडर करते हैं. फर्स्ट ऑप्शन इज हम लर्नर को मोटिवेट करना चाहते हैं पढ़ाई के लिए, या फिर फीडबैक देना चाहते हैं, या बच्चों से फीडबैक लेना चाहते हैं, या फिर टू इंटरेक्ट विद लर्नर, एक जो टीचर है वो लर्नर से इंटरेक्ट कर सके. तो यहाँ पे हम सारे ही ऑप्शन कंसीडर करेंगे, ऑल ऑफ द अबव. तो कंप्यूटर एक ऐसी चीज है जो हर जगह पे यूज हो सकती है, टू मोटिवेट द लर्नर, टू गेट द फीडबैक एंड टू इंटरेक्ट विद द लर्नर्स. सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. Next 14th question is which of the following is die-brain of computer. Die-brain means the very important, the central part of computer. So B, central processing unit is the correct answer. So this is again the question जो कि ICT में भी consider किया जा सकता है, plus teaching में भी consider किया जा सकता है. तो जो brain होता है computer का वो होता है हमारा CPU. Next question is spare the rod, spoil the child. दिस इज एन अजम्पशन बेसिकली. तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि दिस अजम्पशन इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ डिसिप्लिन. तो ये कंसिडर करता है हमारा विक्टोरियन एरा से. तो अगेन हमें एज इट इज ये लर्न करना है कि स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड, तो ये हमारा कंसिडर करता है, रिलेट करता है विक्टोरियन एरा से. So today we have covered almost 15 questions which are very important for the exam point of view, and I hope these questions will be different जो कि हमने नहीं पढ़े होंगे. तो I hope these questions will be really helpful for the exam. Thank you so much for your time, and please like and subscribe to our channel. Do share it with your friends, and if you are having any kind of doubts related to the exam or related to computer science exam or paper 1, you can post those comments in the comment section below. Stay subscribed and thank you so much.